इस वर्ल्ड में जहां बिजनेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और अपडेट हो रहा है, सही तरीके से अपॉर्चुनिटी को पहचानना और उसे पकड़ना और आपके बिजनेस को सही तरीके से ग्रोथ कराना ही आपको सक्सेसफुल बना सकता है। तो बिजनेस को कैसे डेवलप करते हैं, उसको जानने के लिए आइए हम खोलते हैं हमारी बिजनेस डेवलपमेंट की काम की किताब के 10 पन्ने। तो हमारा पहला पन्ना है मार्केट रिसर्च। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री की जो भी ट्रेंड्स हैं, टारगेट मार्केट या कंपटीशन क्या चल रहा है मार्केट में, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको मार्केट रिसर्च करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप कस्टमर के जो भी प्रेफरेंसेस हैं या मार्केट में क्या डिमांड है, इसको एनालाइज करके आप जो भी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी हो सकती है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा पन्ना है रिलेशनशिप बिल्डिंग। इसका मतलब है कि आप अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाइए, उनसे रेगुलर कम्युनिकेट करिए और ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करिए जिससे कि आपके वैल्यू में एडिशन हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें आप अपने क्लाइंट्स को अप्रिशिएट करें। तो हमारा तीसरा पन्ना है कस्टमर फोकस। इसका मतलब है कि आप अपने कस्टमर के जो भी नीड्स है या जो भी सेटिस्फैक्शन है उसको पहली प्रायोरिटी मानिए। ये तभी अचीव हो सकता है जब आप उनसे फीडबैक्स लेंगे, सर्वेस करवाएंगे या उनसे पर्सनली जाके इंटरैक्ट करेंगे। तो हमारा चौथा पन्ना है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। इसका मतलब है कि आप अपना ऑर्गेनाइजेशन की एक अलग सेलिंग पॉइंट पता करने के लिए अपने कॉम्पिटिटर की जो भी स्ट्रैटेजीज हैं उसको एनालिसिस कर सकते हैं। ये देखिए कि कैसे आप उनको खुद से अलग और बेहतर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कॉम्पिटिटर की जो भी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है उसको देख सकते हैं या मार्केट की जो भी डिमांड्स हैं उसे एनालिसिस करके अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा पांचवा पन्ना है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इसका मतलब है कि आप अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए आप जो भी ऑफर कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही अदर कंपनीज या बिजनेसेस से पार्टनरशिप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपने प्रोडक्ट के साथ सॉफ्टवेयर ऐड करना है तो आप किसी टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं ताकि आप अपने बिजनेस में और प्रोग्रेस कर पाएं। तो हमारा छठवां पन्ना है सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है कि आप जो भी पोटेंशियल कस्टमर है उनको अट्रैक्ट करने के लिए अपने जो भी सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है उनको और इफेक्टिव एंड डेवलप करिए। फॉर एग्जांपल, आप डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया या कंटेंट क्रिएशन या एडवर्टीजमेंट करके अपने जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारा सातवां पन्ना है कंटिन्यूअस लर्निंग। इसका मतलब है कि जो भी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स हैं या जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं या जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आप उसको सीखिए और अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए उसको यूज करिए। फॉर एग्जांपल, आप वेबिनार्स या वर्कशॉप्स या जो भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं आप उसको अटेंड करिए और उसमें जो भी रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस हैं उसको लेने की कोशिश करिए। तो हमारा आठवां पन्ना है अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन। इसका मतलब है कि जो भी चेंजेस होते हैं या जो भी नए इनोवेटिव आइडियाज होते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप हमेशा ओपन रहिए, या कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग या मार्केट के भी ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर जो भी चेंजेस होते हैं तो आप उसको इफेक्टिवली हैंडल करिए। तो हमारा नवा पन्ना है फाइनेंशियल एनालिसिस। इसका मतलब है कि किसी भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उनको समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि रेवेन्यू प्रोजेक्शन। इसका मतलब है कि कंपनी कितना पैसा कमा लेगी कितने टाइम पीरियड में। और कॉस्ट एनालिसिस। इसका मतलब है कि जितना पैसा लगा है वो वापस आ रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें समझना बहुत ही जरूरी है ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएं और अपना टारगेट सेट कर पाएं। हमारा 10वां और आखिरी पन्ना है डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब है कि आप जो भी डाटा है या जो भी एनालिटिक्स है उसको कलेक्ट करिए अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, और जो भी कस्टमर के बिहेवियर है या मार्केट के जो भी ट्रेंड्स है इससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करके उसको एनालिसिस करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम का यूज कर सकते हैं सेल्स को ट्रैक करने के लिए। आशा करती हूँ कि आपको बिजनेस डेवलपमेंट के 10 पन्ने समझ में आए होंगे। तो उन 10 पन्नों में से मैं आपको 3 पन्ने ऐसे बताऊंगी जिस पे आपको जरूर ध्यान देना है। पहला ये है कि आप मार्केट के जो भी ट्रेंड्स हैं या जो भी कंपटीशन चल रहा है आप उसको एनालाइज करिए। दूसरा ये है कि आप अपने कस्टमर के नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखिए। और तीसरा ये है कि आप अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए अलग अलग लोगों से या कंपनी से पार्टनरशिप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।